तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। भाई यूसुफ, बाज लोग यूहन्ना 17वें बाब के इस हिस्से को खुदावंद की हकीकी दुआ का नाम देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं? बहुत से तर्जुमान की राय में यूहन्ना 17 बाइबल मुकद्दस का एक बहुत ही जबरदस्त बाब है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम यूहन्ना की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं जो मसीह को बतौर खुदा पेश करती है जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। हम अपने मुताले में यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज हम इस बाब का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपको बरकत दे। शुक्रिया। इसके साथ मैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, हम अपने प्रोग्राम में नाजरीन से मौसूल होने वाले पैगामात को पढ़ते हैं। एक पैगाम में मीना समीर हमें लिखती हैं, मैं इस प्रोग्राम का शुरू करने के लिए आप सबकी नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने कलाम खुदा के बारे में मेरी आंखें खोलीं और कलाम की अजमत को मुझ पर अयां किया। मैं दुआ गो हूँ कि खुदा आपकी इस खिदमत को पूरा करने में मदद करे। बहन मीना, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आप इसी तरह हमारे लिए दुआ करती रहें। एक और पैगाम है बहन एंजी मुराद का। वो कहती हैं, ये प्रोग्राम मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए एक ख़जाना है, ख़ास तौर पर जब हम एक अरब मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर चर्चेज नहीं हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हमारे लिए नहायत बरकत का बायस साबित हुआ। इस प्रोग्राम से हम रूहानी खुराक हासिल करते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि खुदा आपको बरकत दे और आप इसी तरह बढ़ते रहें। बहन एंजी, हमें आपका पैगाम पढ़कर खुशी हुई और हम आपके ख़ानदान और इस प्रोग्राम को देखने वाले हर शख्स के लिए दुआ गो हैं जिन्हें इबादत या चर्चेज में जाने का मौका नहीं मिलता। खुदावंद इस प्रोग्राम के जरिए उनकी हौसला अफजाई करे, उन्हें मदद फराहम करे ताकि वो समझ सकें और हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आप इसी तरह हमें पैगामात भेजते रहें। भाई यूसुफ, 17वें बाब को शुरू करने से पहले आप हमें इस बाब के बारे में एक अमूमी जायजा पेश करें। देखें भाई, मैं कहूंगा कि बहुत सारे तर्जुमान के मुताबिक यूहन्ना का 17वां बाब एक बहुत ही जबरदस्त बाब है और मैं कहूंगा कि ये बाप और बेटे के दरमियान मुकालमी गुफ्तगू है और इंसान होते हुए हमें क्या हक हासिल है कि हम उस गुफ्तगू को सुने जो बाप और बेटे के दरमियान हुई। और ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि हम ना सिर्फ बाप और बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रहे हैं बल्कि हम बाप और बेटे की गुफ्तगू का मौजू भी हैं। और हमें याद है कि 13वें बाब के आखिर में मसीह ने शागिर्दों से बाप के मुत्तल्लिक बात करना शुरू कर दिया था और बाब 17 में वो बाप से अपने शागिर्दों के मुत्तल्लिक बात कर रहा है। और हमें ये भी याद है कि बाब 13 में मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और सारा जलाल मसीह को मिले कि उसकी नजरें अपने शागिर्दों के गंदे पांव पर थीं ताकि वो उन्हें धोए। और यहाँ हम देखते हैं कि मसीह ने उनसे कहा, मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और लेकिन दर हकीकत पांव को देखने और आसमानी बाप की तरफ देखने में एक बहुत बड़ा इखलाकी फर्क है, अगरचे वो एक ही शख्स है। और जब उसने उनके पांव धोए और उनके बारे में गुफ्तगू करने के लिए आसमान की तरफ देखा तो वो दोनों पर ही तवज्जो दे रहा था। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक अजीम बाब है
जो कि बाप और उसके बेटे की गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि उर्दू तर्जमे के मुताबिक इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और पहला हिस्सा 1 ता 5 आयात पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा 6 से 19 आयात पर मुश्तमिल है। और मैं कहूँगा कि पहले हिस्से में मसीह अपने लिए दुआ कर रहा है, जो कि पहली 5 आयात पर मुश्तमिल है, और फिर दूसरा हिस्सा जो 6 से 19 आयत पर मुश्तमिल है, और ये इस गुफ्तगू का दिल है। और वो दुआ करने और शागिर्दों और रसूलों के बारे में बात करने में मसरूफ था। और आयत 20 से मसीह ने अपनी दुआ में तौसी की, जो ना सिर्फ शागिर्दों और रसूलों के लिए थी, बल्कि उसने इसमें उनको भी शामिल किया जो उनके पैगाम के जरिए ईमान लाएंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि पहले हिस्से में मसीह बाप से अपनी बात कर रहा है, और दूसरे हिस्से में वो मुकद्दस बाप से अपनी बात कर रहा है, और तीसरे हिस्से में वो रास्तबाज बाप से बात कर रहा है। पहले हिस्से में जिसमें बेटे की तरफ से बाप से बात की गई, और इन 5 आयात में लफ्ज जलाल 7 मर्तबा दोहराया गया है। दूसरा हिस्सा जो कि 6 से 19 आयात पर मुश्तमिल है, जिसमें मुकद्दस बाप से बात की गई और लफ्ज दिया 19 बार दोहराया गया है, जिसमें ईमानदार बाप की तरफ से बेटे को दिए गए तोहफे हैं। और फिर तीसरे हिस्से में जो कि 20 से 26 आयात पर मुश्तमिल है, जिसमें मसीह ने बाप को रास्तबाज बाप कहकर मुखातिब किया। इसमें अहम लफ्ज इत्तेहाद है, जिसका जिक्र 5 बार आया है। ये बाब जबरदस्त अल्फाज पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, बेशक जैसे कहा गया कि ये बाब बाइबल का दिल सही। है, कलाम मुकद्दस कदूस है। बिल्कुल जी। इसकी वजह यह है क्योंकि ये बेटे और बाप के दरमियान एक जलाली गुफ्तगू है। लेकिन अगर हमने इसे दरखास्तों के तौर पर देखा, या अलामती तौर पर मैं इसे दुआ कहूं, लिहाजा आप हमें इंजील में दुआ गो मसीह मर्द दुआ के बारे में बताएं। ज़बूर 9 में मसीह के बारे में एक आयत है जिसका इत्तलात सिर्फ और सिर्फ मसीह पर होता है और किसी पर नहीं। ज़बूर 9 में मसीह ने कहा, क्योंकि शरीर और दगाबाज ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। ये एक पेशगोई है। खुदावंद के बारे में एक पेशगोई है। कौन कह सकता है मैं मर्दे दुआ हूँ? दाऊद ये कह सका कि मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं और आप ये कह सकते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि मैं मर्दे दुआ हूँ? गोया मसीह खुद एक दुआ है, और इसीलिए हम मसीह की जिंदगी में बहुत दफा दुआओं के बारे में पढ़ते हैं, और खास तौर पर लूका की अंजील में। और मैंने पहले भी कहा था कि लूका की अंजील मसीह के इंसान होने के बारे में बात करती है, और एक इंसान कामिल तब होता है जब वो खुदा पर भरोसा करता है, जब वो उस पर तवक्कल करता है। ज़बूर 16 में लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, मुझे जुम्बिश ना होगी। लिहाजा हम लूका की अंजील में 14 दफा मसीह की दुआओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम मसीह को 7 दफा दुआ करते हुए देखते हैं। और यहाँ मैं उनमें फर्क को वाज़ेह करना चाहता हूँ। मसलन सलीब पर उसने एक दुआ की, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और मैं इसको उन 7 बार की गई दुआओं में शुमार नहीं करता, बल्कि 14 में शुमार करता हूँ। उसने 7 बार दुआ की, और उनमें से एक उसके बपतिस्मे के वक्त की दुआ थी, जैसे कि लूका 3 हमें बताता है। और वो सूरत बदलने के पहाड़ पर भी दुआ कर रहा था, और ये उसके शागिर्दों के सामने हुआ, और हम ये लूका के 9वें बाब में पढ़ते हैं। और लूका की एक और जगह लिखा है कि उसने सारी रात दुआ में ही गुजार दी, और अगली सुबह उसने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया। और इसी तरह और भी काफी जगह लूका की अंजील में हमने मसीह को मर्दे दुआ के तौर पर देखा। उस शख्स के बारे में 7 बार जिक्र किया गया कि उसने दुआ की, उसने सारी रात दुआ में गुजारी, और जब वो अकेला था तो दुआ कर रहा था। उसके शागिर्दों ने उसे कहा, हमें भी दुआ करना सिखा, और उसने उन्हें दुआ करना सिखाया। लिहाजा वो मर्दे दुआ है, वो पहला वो मर्दे शख्स दुआ जिसने है। बाप पर तवक्कुल किया। सही, ठीक है जी। भाई यूसुफ, मैं अब सिर्फ इस बाप की पहली 2 आयात को पढ़ना चाहूंगा, और तकरीबन पूरी किस्त का ताल्लुक इन्हीं 2 आयात पर मबनी है। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि तेरा बेटा जलाल जाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे।
यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आकर इन्हीं आयात से मुतल्लिक मेहमानों से सवाल लेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। खुदावंद ने जब दुआ करना शुरू की तो उसने कहा बाप, अगरचे जब उसने अपने शागिर्दों को सिखाया कि तो उसने उन्हें यूं शुरू करने को कहा, हमारा बाप जो आसमान में है। उसने अपनी दुआ का आगाज इससे क्यों नहीं किया, ऐ हमारे बाप, जैसा उसने शागिर्दों को सिखाया? मैं आपकी यहाँ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि उसने यहाँ पर हमारा बाप नहीं कहा, बल्कि मसीह ने बाइबल के किसी भी हिस्से में हमारा बाप नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा, ये उस पर सादिक नहीं आता। जब वो जिंदा हुआ तो उसने मरियम से कहा कि मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदावंद और तुम्हारे खुदावंद के पास ऊपर जाता हूँ। अगर वो हमारे बाप कहता तो इसका मतलब होता कि बेटे के तौर पर बाप के साथ बराबर या एक ही किस्म का। दरहकीकत इसमें फर्क है, वो इकलौता बेटा है, वो अबदी बेटा है और पेलौठा बेटा है, और इन सब में वो हमसे मुख्तलिफ है। हम फजल के वसीले उसके फर्जंद ठहरे। लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद ठहराए, और हम हैं भी। मतलब कि हम मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन वो इब्तिदा से बेटा है और बेटा बाप के बराबर है। लिहाजा वो ये नहीं कह सकता हमारा बाप, लेकिन हम कहते हैं हमारा बाप, लेकिन वो कहता है मेरा बाप और तुम्हारा बाप। और जब वो बाप से मुखातिब होता है तो बाप या मुकद्दस बाप या फिर रास्तबाज बाप। भाई यूसुफ, मैं पूछना चाहूंगा, यूहन्ना 17वें बाब के इस हिस्से को बहुत सारे लोग खुदावंद की हकीकी दुआ कहते हैं। क्या ये खुदावंद की हकीकी दुआ है? क्या आप मुत्तफिक हैं? जी भाई, मैं उनके साथ पूरी तरह मुत्तफिक हूं जो इस गुफ्तगू को खुदा की हकीकी दुआ कहते हैं। और मैं कहूंगा कि मसीहत में एक और मशहूर दुआ है जिसे हम लोग आमतौर पर इशाए रुबानी कहते हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि दो वजूहात की बिना पर मसीह ये दुआ नहीं पढ़ सकते थे। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन पहली बात, उसके लिए ये कहना नामुमकिन था कि हमारे बाप। जैसा मैंने कहा, मसीह का बेटे के साथ रिश्ता बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है जो हम बाप के साथ फर्जंद की हैसियत से रखते हैं। और दूसरी बात, वो दुआ जो मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, उसका जिक्र मत्ती के 6 बाब में और लूका के 11वें बाब में है। और इसमें एक फिक्र ऐसा है जो मसीह कभी नहीं कह सकता कि हमारे कर्ज हमें माफ कर, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। क्या मसीह ये कह सकता था हमारे गुनाह हमें माफ कर? और मैं कहूंगा कि क्या मसीह गुनाहगार था जो अपने बाप से माफी मांगता? यकीनन नहीं। लिहाजा ये अच्छा है कि हम इस दुआ को एक मिसाली दुआ कहें जो कि मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, लेकिन दुआए रुबानी यूहन्ना के 17वें बाब में मौजूद है। इस दुआ को हम उसकी दुआ कह सकते हैं जो उसने की। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त उसने अपने बाप से दुआ की। क्योंकि यहाँ बराबरी और जलाल की बात है जो मसीह के लिए बिल्कुल मुनासिब है। सही लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची। वो किस घड़ी के बारे में बात कर रहा है? ये सलीब की घड़ी के बारे में है, और यूहन्ना की अंजील में सलीब की घड़ी का जिक्र बहुत दफा किया गया है। और वैसे भी यूहन्ना की अंजील में घड़ी लफ्ज का जिक्र बाकी तमाम अनाजील से ज्यादा दफा किया गया है, जैसे कि एक मुकर्ररा वक्त का जिक्र करना। मसलन 2 शागिर्द जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए, और बाइबल कहती है कि ये 10वें घंटे के करीब था, और सामरी औरत के वाक़े के वक्त ये 6ठे घंटे के करीब था, और मसीह ने शाही सूबेदार के बेटे को शिफा दी तो ये 7वें घंटे के करीब था। लिहाजा घड़ी और वक्त का तायुन किया जाता है, लेकिन उसने हमसे और बहुत सारे घंटों के बारे में बात की। इनमें सबसे मशहूर सलीब की घड़ी है। मसलन जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरा वक्त आन पहुंचा कि मैं दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, और लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ ना डाला। ये घड़ी सलीब की घड़ी है जिसके बारे में अभी नहीं, लेकिन 16वें बाब के आखिर में उसने बताया था कि देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। लिहाजा ये घड़ी
सलीब की घड़ी है। सही, ये सलीब की घड़ी है। जी। यूहन्ना की इंजील में इन घड़ियों का जिक्र किया गया है। आप हमें इन घड़ियों के बारे में कोई ख्याल दे सकते हैं? मैं आपको इस अंजील में मौजूद 3 घंटों के बारे में बताऊंगा जो उन घंटों से भरपूर हैं जिनका मैंने पहले जिक्र हम किया नाज़रीन है। को बताना चाहते हैं लफ्ज घंटे से मुराद 60 मिनट नहीं बल्कि ये वक्त या यकीनन। वाक़े के बारे में है जो वक़्त में बिल्कुल। आएगा। मसलन सलीब की घड़ी का मतलब है कि पूरी कहानी, लेकिन जिस घड़ी का जिक्र मैं यहाँ करने वाला हूँ ये प्रस्तिश की घड़ी है, यानी 2000 साल, जिसके बारे में उसने सामरी औरत को बताया। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। ये घड़ी 2000 साल है और बाप 5 में वो हमें 2 घड़ियों के बारे में बताता है, जिंदगी देने का वक्त और मुर्दों को जिंदा करने का वक्त, और उन मुर्दा लोगों को जिंदगी देने और वो लोग जो कब्रों में रखे गए थे उनके दरमियान फर्क है। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। ये 2000 साल हैं जिनका आगाज 2000 साल जो पहले अभी तक हुआ। जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मसीह दोबारा कलीसिया को लेने ना आएगा। ये वो वक्त है जब जितने भी खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो जिंदगी पाएंगे। और इसके बाद वो कहता है, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। कुछ लोग ठोकर खाते हैं और समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि ये एक ही वक्त है। ऐसा नहीं है, बल्कि 2 आयत पहले इसका जिक्र किया गया है। ये जिंदगी देने का वक्त है जो 2000 साल से जारी है, और पिछले बाब में प्रस्तिश का वक्त 2000 साल से जारी रहता है, और मुर्दों को जिंदा करने का वक्त 1000 साल तक जारी रहेगा, क्योंकि जब पहली क़यामत हो जाएगी तो बाकी मुर्दे नहीं उठेंगे जब तक 1000 साल बादशाहत का दौर खत्म नहीं होता। लिहाजा जिंदगी की क़यामत और सजा की क़यामत के दौरान 2000 साल का वक्फा है। भाई हम छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आकर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, किसका सवाल है? पूछिए। 17 बाब की पहली आयत में लिखा है, यसू ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। मसीह किस तरह के जलाल के बारे में कह रहा है? अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि तेरा बेटा जलाल जाहिर करे। ये किस तरह का जलाल है? यहाँ 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, बेटे का जलाल जाहिर कर और बेटा तेरा जलाल जाहिर करेगा। बेटे का जलाल जाहिर कर मतलब कि सलीब का वक्त आ पहुंचा है और ये जलाल जी उठने के जरिए से है। और ये बात इमाल के 3 बाब में बड़े वाज़े तौर पर लिखी है। इमाल के 3 बाब की 13वीं आयत में जब पालूस रसूल यहूदियों से बात करते हुए ये कहता है, खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातूस ने उसे छोड़ने का कत्स किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कदूस और आसपास का इनकार किया और दरख्वास्त की कि खूनी तुम्हारे वास्ते छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया। लिहाजा उसे मुर्दों में से जिंदा करके बेटे का जलाल जाहिर कर। और जब मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया तो बाइबल कहती है कि मसीह बाप के जलाल के वसीले मुर्दों में से जलाया गया, और ये बेटे के लिए भी जलाल था। तो लोगों ने उसके बारे में कहा कि हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। उन्होंने शर्मिंदगी की सलीब पर लटकाए जाने को खुदा की तरफ से अदालत और सजा समझा, क्योंकि अगर वो वाकई खुदा का बंदा होता तो वो उसे इस हाल में ना छोड़ता। बेशक खुदा ने उसे मसलूब होने के लिए छोड़ा, क्योंकि ये हमारी निजात के लिए बहुत ही जरूरी था। लेकिन अगर मसीह अभी तक कब्र में रहता तो हम कैसे जान पाते कि मसीह वाकई ही रास्तबाज और पाक है? लेकिन जब हमारे बाप ने मसीह का जलाल जाहिर किया और उसे मुर्दों में से जलाया तो इससे ये वाज़े तौर पर साबित हो गया कि वो रास्तबाज और पाक है। उसने कहा, बेटे का जलाल जाहिर कर। आखिर क्यों? ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। आयत 4 में उसने कहा कि मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया, और फिर उसने कहा मैं जलाल में रहते हुए भी तेरा जलाल जाहिर करना चाहता हूं। यानी जब मैं जमीन पर था तो तेरा जलाल जाहिर करने में मसरूफ था, और जब आसमान पर पहुंचा तो तेरा जलाल जाहिर करने में
मसरूफ हो गया वहां से जलाल के दायरों से। भाई अगर मुमकिन हो तो नाजरीन को यीशु मसीह के जलाल के बारे में मजीद बताइए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है ताकि वो खुदावंद यीशु के जलाल के बारे में जान सकें। देखें भाई, मैं इनमें से 3 का जिक्र करूंगा जो उसके अहम और जाती जलाल हैं। बेटे का अब्दी जलाल, इखलाकी जलाल और खालिश शुदा शाही जलाल और खुदा की हैसियत से अब्दी जलाल। और मैं यहां पर आप सबको ये कहना चाहूंगा कि खुदा के तौर पर उसके पास तमाम इलाही जलाल मौजूद हैं, जैसे कि वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ, और जब वो हमारे पास आया तो उसने ये जलाल पहना और उसका ये अब्दी जलाल उससे मुंसलिक है। इसके अलावा इखलाकी जलाल है जो तब जाहिर हुआ जब वो हमारे पास आया। इंसान होते हुए वो हर चीज में कामिल था। ज़बूर नवीस कहता है, तू इब्ने आदम में सबसे हसीन है और तेरे होंठ लताफत मसाशुदा से है। भरे हैं। तूने सादिक से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। ये तमाम उसके इखलाकी जलाल हैं, और हम चारों अनाजील में भी पढ़ते और देख सकते हैं, जैसे हलीमी, आजिज़ी, मोहब्बत और वगैरह वगैरह। और इखलाकी जलाल का जिक्र काफी जगहों पर मौजूद है। और फिर हासिल शुदा जलाल हैं। सलीब पर बाप को जलाल देने के बाद बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बाप बेटे को जलाल देने के लिए पुरअज़्म है। और फिलिपियों 2 में हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं, और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और बहुत जल्द ये वाज़े तौर पर जाहिर होगा जब सारी कायनात मसीह के ताबे होगी। मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते, लेकिन सब चीजें उसके ताबे हो जाएंगी और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा वो आसमानियों का हो या खा जमीनियों का। मसीह खुदावंद के जलाल के बारे में बात करते हुए और यूहन्ना 12वें बाब का मुतालिया करते हुए हम जानते हैं कि 3 वाकयात का जिक्र है। बैतनिया में खुदा के बेटे के तौर पर मसीह का जलाल जाहिर हुआ, और फिर यरूशलेम में दाखिले के वक्त इब्ने दाऊद के तौर पर उसका जलाल बादशाह के तौर पर जाहिर हुआ, और जब यूनानी लोग उसके पास आए तो इब्ने खुदा के तौर पर उसका जलाल जाहिर हुआ। आप हमें इन तीनों वाकयात और मसीह से इनके ताल्लुक के बारे में बताइए। इब्ने खुदा के तौर पर उसका जलाल कलीसिया की तरफ इशारा है, और इब्ने दाऊद के तौर पर कौम की तरफ इशारा है। इब्ने आदम के तौर पर उसका जलाल दुनिया की कौम से आपकी मुराद यहूदी कौम है? जी हाँ, इसराइली कौम। लिहाजा कलीसिया के साथ वो रिश्ते में इब्ने खुदा है। जैसा कि जब मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो, तो पतरस ने जवाब दिया, तो जिंदा खुदा का बेटा यीशु है। तो यीशु ने जवाब दिया, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इब्ने दाऊद का लक़ब इसराइली कौम के साथ उसके ताल्लुक को जाहिर करता है, क्योंकि वो याकूब के घराने पर इब्ने दाऊद के तौर पर हुकूमत करेगा और इब्ने आदम के तौर पर पूरी दुनिया पर। देखेंगे जलाल जिनके बारे में हमने बात की है। मैं इनके बारे में कुछ और कह सकता हूं। इब्ने खुदा के तौर पर इलाही जलाल का मालिक है, और इब्ने दाऊद के तौर पर वो शाही जलाल का मालिक है, पर इब्ने आदम के तौर पर। और बाब 13 में हम उसके इखलाकी जलाल के बारे में पढ़ते हैं, और बाब 13:31 में अब इब्ने आदम ने जलाल पाया तो हमने इखलाकी जलाल की तरफ पहले इशारा किया था, जब एक कामिल ताबेदारी, कुर्बानी, परहेजगारी और हलीमी जाहिर हुई, जब उसने खुदा के जलाल के लिए सलीबी मौत कबूल की। मुझे इस अजीम दुआ के बारे में मजीद बताइए जिसका जिक्र यूहन्ना 17 में किया गया। मैं जानता हूं कि इसके बारे में आपके पास बहुत से खूबसूरत ख्याल हैं। देखें भाई, हम मुत्तफिक हैं कि ये खुदा की दुआ है, और अगर हम इसे दुआ कहेंगे तो बहुत सारे लोग इसे गुफ्तगू कहने को तरजीह देंगे, और बहुत सारे लोग इसे शफायती दुआ का नाम भी देते हैं। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि शफायत करना गुनाह के मुतल्लिक है, और अगर हम गुनाह करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें उसकी ज़रूरत है जो शफायत करता है। लेकिन 17वें बाब में कहीं भी गुनाह का जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये शफायती दुआ नहीं, लेकिन काहिन की दुआ है। लेकिन बेशक ये उसके मानी के बहुत करीब है, लेकिन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि काहिन की दुआ कमजोरी के मुतालिक है, क्योंकि जमीन पर कमजोर लोगों को काहिन की जरूरत होती है। इसीलिए हमें काहिन की जरूरत है जो हमारी मदद करता है, हमें सहारा देता है और आजमाइश में मुब्तला अफराद को मजबूत करता है। जी हाँ, वो मसीह है। लेकिन यहां पर कमजोरियों का भी वाज़े जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहां गुफ्तगू का मरकज कमजोरियां दूर करने पर नहीं है, बल्कि खूबियों को शामिल करने के लिए कहता है। और इसीलिए जब हम उसकी दुआ का सियाको सबाक और
باپ اور بیٹے کی گفتگو کو پڑھتے ہیں تو ہم اس سے مثبت چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بیٹا اپنے راست باز باپ سے اپنی زمینی کلیسیا کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کمزوریوں بدکاریوں کو ختم کرنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ اتحاد پاکیزگی سے معمور ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وقت ہے کہ ہم مل کر مہمانوں کے ساتھ قسط کی دہرائی کریں۔ ضرور۔ اس قسط میں ہم نے جانا کہ مسیح مرد دعا ہے۔ تمام اناجیل میں اس نے دعا کی، اور یہاں یوحنا کی انجیل میں خداوند اور باپ کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اناجیل میں سے مسیح کی دعاؤں کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور یہ کہ یوحنا 17 میں اس سے کیا فرق ہے؟ زبور 109 میں لکھا ہے کہ میں مرد دعا ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کے سوا ان الفاظ کا اطلاق کسی پر بھی نہیں ہوتا، اسی لیے لوکا کی انجیل میں جس میں مسیح کو بطور انسان بیان کیا گیا ہے، اس میں ذکر ہے کہ اس نے 7 دعائیں کی۔ مثلاً لوکا اس کے 3 باب میں بپتسمہ لیتے ہوئے اس نے دعا کی۔ صورت بدلنے کے پہاڑ پر اس کی دعا کا ذکر لوکا اس کے 9 باب میں ہے، لیکن یہاں یوحنا باب 17 میں دعا باپ اور بیٹے کے درمیان جلال کی گفتگو ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ گھڑی آ پہنچی، یہ کون سی گھڑی ہے؟ اس گھنٹے سے مراد لغوی 60 منٹس نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے۔ یہاں خاص طور پر مراد صلیبی وقت ہے۔ صلیب کا وقت، صحیح۔ یوحنا کی انجیل میں بہت سارے گھنٹوں کا ذکر ہے۔ کیا کوئی یوحنا کی انجیل میں ان گھنٹوں کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ بہت سارے وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 مشہور گھنٹے یہ ہیں: پرستش کا گھنٹہ، جس کے بارے میں خداوند نے سامری عورت کو بتایا 4 باب کی 23ویں آیت میں۔ دوسرا گھنٹہ زندگی دینے کا ہے، جس کا مطلب مرنے والوں کو زندگی دینا ہے، اور یہ باب 5 اس کی 25ویں آیت میں ہے۔ تیسرا گھنٹہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب خداوند ایمانداروں کو لینے آئے گا، اور یہ 1000 سال تک رہے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ، برکت دے۔ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر آج کے مطالعے سے شکریہ بہت بھائی۔ سیکھا۔ آج کی قسط کا سوال: خداوند یسوع مسیح کے مختلف جلال کون سے ہیں جن کا ذکر آج کی قسط میں کیا گیا؟ سوال پھر سے سنیے، یسوع مسیح کے مختلف جلال کون سے ہیں جن کا ذکر آج کی قسط میں کیا گیا؟ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا مجھے دکھائیں کہ مسیح نے کہا ہے کہ وہ خدا ہے۔ ایک کے بعد ایک بیان میں اس نے اعلان کیا کہ وہ خدا ہے۔ جو ایسا کہتا ہے مجھے شک ہے کہ وہ مخلص ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ مخلص ہے تو وہ جان لے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو مخلص نہیں وہ دعویٰ کرتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے مخلص ہونے کا فضل عطا کرے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔